नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। एक डीआईजी की गिरफ्तारी होती है, लेकिन एक दरोगा फरार हो जाता है। जी हां, पंजाब के पुलिस की ये एक बड़ी ऐसी उलझी हुई सी कहानी है। आखिर ऐसा क्यों है? बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जब डीआईजी की गिरफ्तारी हुई तो दरोगा क्यों भाग गया भाई, और उसकी तलाश क्यों की जा रही है दरोगा की। हम बताते आपको दरअसल हुआ क्या है। पंजाब के अंदर जब से डीआईजी भुल्लर की गिरफ्तारी हुई है भ्रष्टाचार के मामले में, तो भ्रष्टाचार के मामले में बहुत सारे तथ्य डीआईजी भुल्लर के को लेकर उभर कर सामने आए। भुल्लर की बहुत सारी नामी बेनामी प्रॉपर्टियां, इसके अलावा उनकी अकूत दौलत, दुबई से लेकर कनाडा तक उनकी संपत्तियां, फ्लैट्स और मैंसन्स, अपार्टमेंट और शॉपिंग मॉल्स के अंदर दुकानें, ये सब चीजें भुल्लर ने जो रिश्वतखोरी की, भ्रष्टाचार की जो काली कमाई थी उससे अर्जित की थी। अब इन सब जो मामले थे, जो रिश्वत थी, इसके अलावा भी जो भुल्लर के बहुत सारे काले कारनामे थे। काले कारनामे जिस तरीके से हम आपको लगातार कई वीडियो डालकर बता चुके हैं कि जो भुल्लर के रंग महल थे, उन रंग महल के अंदर सुरा और सुंदरी सब कुछ चलता था। अब इसमें जो हमारे सूत्र पंजाब के बताते हैं, अब जो हम लगातार जिन लोगों के टच में हैं, जिन लोगों से बात करते हैं, जो लोग हमें लगातार इस बात की खबर दे रहे हैं, बता रहे हैं, पुलिस के भी और नेताओं में भी और दूसरे लोग भी जो जिस तरीके की हमें सूचनाएं दे रहे हैं, उसमें ये सब रंग महलों के अंदर सारी चीजें चल रही। परंतु एक बड़ी बात कि जो डीआईजी भुल्लर थे वो बड़े चालाक आदमी थे। उन्होंने बहुत सारे नेताओं के और बहुत सारे पुलिस अधिकारियों के बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी अपने पास रखे थे। नामी बेनामी संपत्तियों के अलावा कैश, नकदी नकदी, हीरे जवाहरात, ज्वेलरी, घड़ियों का, लग्जरी घड़ियों का कलेक्शन और बहुत सारे जो नशे के कारोबार के चीजें, हथियार, गोला बारूद, सब कुछ साम दंड भेद, जो बताते ना अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कह रहे थे, साम दाम दंड भेद, लड़ाई झगड़ा सच झूठ सब। तो भुल्लर के यहां से ये चीजें निकल कर आई थी और भुल्लर इस मामले में बहुत कुछ चीजें अपने पास रखा करते थे, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन संभालता था? भुल्लर का इतना बड़ा साम्राज्य, पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया तक फैला हुआ साम्राज्य भुल्लर के भ्रष्टाचार का। ये जड़ें कहां कहां, कनाडा से लेकर दुबई तक कहां कहां निकली, अभी और बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन दरअसल एक दरोगा ऐसा था जो भुल्लर के इस सभी काले साम्राज्य का एक एक हिसाब रखता था। अब ये दरोगा कौन था, हम आपको बताते हैं। दरअसल जो डीआईजी भुल्लर है, उनका एक माछीवाड़ा रोपड़ रोड पर एक इनका फार्म हाउस है। अब इस फार्म हाउस की देखभाल पंजाब पुलिस के एक दरोगा के पास थी, जिसका नाम है दिलबाग सिंह। और ये दिलबाग सिंह नाम का जो दरोगा था, ये भुल्लर फार्म हाउस की सारी देखभाल करता था। आप ये समझिए, ये दरोगा जी के पास भुल्लर फार्म हाउस की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के पास थी, चार्ज इन्हीं के पास। भुल्लर फार्म हाउस में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन दस्तावेज कहां पर रखा है, कौन सी सीडी या कैसेट कहां पर रखी है, कौन सा कैश कहां पर रखा है, ज्वेलरी कहां पर रखी है, किन किन प्रॉपर्टियों के पेपर कहां कहां पर है, कौन कौन सी डायरियां हैं, किन किन के कॉन्टैक्ट नंबर है, और तो और सीसीटीवी फुटेज के अंदर और क्या क्या चीज आई, और उस दिन के जिस दिन रंग महल गुलजार हो रहा था उस दिन के सीसीटीवी फुटेज कहां पर है, ये सारी चीजें दरोगा दिलबाग सिंह के पास थी। और दरोगा दिलबाग सिंह एक एक चीज को, जो हमारे सूत्र बताते हैं, उनको भुल्लर फार्म हाउस के अंदर बड़े करीने से सजा कर रखा करता था। अब ये दरोगा जी पंजाब पुलिस में तो क्या ही नौकरी करेंगे, ये तो बस ये भुल्लर के फार्म हाउस पर इनकी नौकरी थी, उसी को ये बखूबी निभाया करते।
लेकिन ऐसा हुआ कि जिस दिन 16 तारीख को भुल्लर की गिरफ्तारी होती है, उसके तुरंत बाद जब भुल्लर की गिरफ्तारी चल रही थी, उनकी कोठी पर यह सारा ड्रामा चल रहा था, सीबीआई की टीमों ने उन भुल्लर को पकड़ रखा था कृष्णू के साथ। उस वक्त अचानक जो यही दिलबाग सिंह है, ये दिलबाग सिंह एक छोटा मिनी ट्रक मंगाता है और मिनी ट्रक मंगाकर उसमें फार्म हाउस से बहुत सारा सामान भरता है और भाग जाता है। आप सोचिए क्या हो सकता है कि फार्म हाउस से एक मिनी ट्रक के अंदर दिलबाग सिंह नाम का जो दरोगा था वो इतना सामान भर लेता है और पूरा एक छोटा ट्रक टेम्पो, जो छोटा हाथी होता है, उसको भर के वो कहीं अज्ञात स्थान पर भाग जाता है। उस दिन से जो दिलबाग सिंह है उसका कोई अता पता नहीं है। यानी कि एक बहुत बड़ा राजदार, एक बहुत बड़ा ऐसा राजदार जो भुल्लर के बारे में एक एक चीज जानता था, जो भुल्लर फार्म हाउस पर कहां पर किस कोने में कौन सी घास उगा दी गई है, कौन सा फूल कहां पर लगाया गया है, ये तक जानता था। वो दिलबाग सिंह उसी दिन से फरार हो गया है और उस फरार दिलबाग सिंह को सीबीआई उसी दिन से ढूंढ रही है, लेकिन दिलबाग सिंह का पता नहीं चल रहा है। सारे फोन बंद हैं, कोई ट्रैपिंग नहीं है, कोई कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा है, कहीं से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन दिलबाग सिंह गायब हो चुका है। आखिर जमीन खा गई या आसमान निकल गया, दिलबाग सिंह के बारे में कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। तो दिलबाग सिंह गया तो गया कहां? सीबीआई की कई टीमें दिलबाग सिंह के पीछे लगी हैं, सुराग लगाने की कोशिश कर रही है, उसके एक एक कदम को ट्रैप करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दिलबाग सिंह कहीं नजर नहीं आ रहा है। इसी दिलबाग सिंह की जो तलाश है सीबीआई की टीम को बहुत सरगर्मी से है, क्योंकि इसके पास, जो हमारे सूत्र बताते, सीबीआई का मानना है कि इसके पास इतने सबूत और तथ्य हो सकते हैं, इतना माल मलीदा हो सकता है, जिसे मिलने के बाद भुल्लर की परतें खुल जाएगी। और अगर भुल्लर की परतें खुली तो बहुत सारे नेताओं के चेहरों से नकाब उतर जाएगा, बहुत सारे आईएएस और आईपीएस के चेहरे से नकाब उतर जाएगा। यानी कि उन रंगीन पार्टियों का जो पर्दा डला हुआ था वो सामने आ जाएगा पूरी दुनिया के, और एक बहुत बड़ा ब्रेक होगा। परंतु ये ब्रेक तो तभी हुआ ना जब ये जो दिलबाग सिंह है ये मिले। दिलबाग सिंह कहीं पर मिल नहीं रहा है और सीबीआई की रेड वाले दिन से ये अचानक गायब हो गया है। सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर बताया जाता है भाग गया, सारे सबूत इसके पास है, बहुत सारे सबूत इसके पास है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सबूत इसके पास है। बहुत सारी प्रॉपर्टी, जो नामी बेनामी प्रॉपर्टियां, उनके भी इसके पास बहुत सारे सबूत है, परंतु ये मिल नहीं रहा है। अब ये कहां गया? सीबीआई इसी पर लगातार एक्सरसाइज कर रही है। अब ये दिलबाग सिंह को ढूंढने के लिए सीबीआई दिन रात एक कर रही है। बहुत सारी टीमें दिलबाग सिंह को पकड़ने पर काम कर रही है, लेकिन दिलबाग सिंह नजर नहीं आ रहा है, मिल नहीं रहा है। ये एक बहुत बड़ा झोल हो गया है इस पूरी जांच के अंदर, क्योंकि अगर दिलबाग सिंह और उसके उस छोटे टेम्पो को पकड़ लिया जाए तो उससे बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि जो दिलबाग सिंह जो चीजें लेके भागा है उसमें डॉक्यूमेंट्स और गोला बारूद और दूसरी चीजों के अलावा बहुत सारी नकदी भी हो सकती है, क्योंकि यही जो माछीवाड़ा रोपड़ रोड पर जो जो फार्म हाउस था, इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो किसी को जानकारी नहीं थी सिवाय भुल्लर और दिलबाग सिंह के। और दिलबाग सिंह भाग चुका है, भुल्लर सीबीआई की कस्टडी में। अब बड़ी बात यह है कि भुल्लर भी भुल्लर को भी खुद हरचरण सिंह भुल्लर, डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि अब दिलबाग सिंह कहां पर है, क्योंकि भुल्लर तो सीबीआई की हिरासत में होने के बाद डायरेक्ट बुड़ेल जेल के अंदर रह रहा है। तो आखिर वो कैसे बताए कि दिलबाग सिंह कहां है? तो एक पूरा एक प्लानिंग का बड़ा हिस्सा, एक की है जो दिलबाग सिंह के नाम है, वो कहां गायब हो गई ये कोई नहीं जानता है। बहुत जल्दी सीबीआई को उम्मीद है, सीबीआई के अधिकारी ये उम्मीद जता रहे, बहुत जल्दी वो दिलबाग सिंह तक पहुंच जाएंगे। और अगर दिलबाग सिंह मिल गया तो समझिए पंजाब में एक बड़ा तूफान उठ खड़ा होगा, जिसको रोक पाना संभव नहीं होगा। बहुत सारे राजनीतिक गलियारों में एक्टिव जो नेता हैं, सफेद कपड़े पहनकर, उनके पूरे चेहरे
शरीर सब दागदार हो जाएंगे। यानी कि पंजाब की खाकी और पंजाब की खादी दोनों ही बुरी तरीके से या तो घायल होंगे या फिर दागदार हो जाएंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।